आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। सबको तो नहीं देख पा रही, फिर भी हमारी बहनें एकत्रित हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुंदर अवसर के लिए प्रभु ने जो दिया है। मैं आप लोग के बीच में आना चाहती थी, परंतु कुछ शारीरिक तकलीफ से नहीं आ पाई। माफ़ी चाहती हूँ। और यदि प्रभु अवसर दे तो अगली बार आप लोगों से मिलने का बहुत इच्छा है, आऊँगी ज़रूर। आप लोग दुआ करें। मैं अपनी एक छोटी-सी गवाही देना चाहती हूँ। अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं भिवाड़ी, राजस्थान की भिवाड़ी से हूँ और 37 साल से हम भिवाड़ी में रह कर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अंकल आप लोगों के बीच में कई बार आ चुके हैं, आप जानते होंगे। और हम लोग यहाँ पर एक छोटे से कस्बे में प्रभु की सेवा प्रारंभ किए थे। अभी प्रभु ने काफ़ी आशीष दिया है और प्रभु का कार्य निरंतर चल रहा है। मैं बचपन से प्रभु को जानती थी। मेरे माता-पिता प्रभु को जानते थे। और मैंने प्रभु को अपने 13वीं साल में प्रभु को ग्रहण किया और वो भी एक तकलीफ के समय में था। तो उस समय जो मेरे पिताजी के द्वारा मैंने प्रभु को ग्रहण करी थी। पिताजी ने मुझसे कहा, "आज अगर तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम कहाँ जाओगे?" वह प्रश्न मुझे बहुत ही झकझोर दिया था और उस प्रश्न के कारण मैंने उस समय प्रभु को ग्रहण किया। और उसके बाद से मैंने अपनी पढ़ाई और नौकरी सब भिलाई में ही जारी रखा। और उसके बाद मेरा विवाह के बाद में हम लोग इस जगह की ओर आकर के अपनी सेवकाई प्रारंभ किए। और मेरे 4 बच्चे हैं और प्रभु के अनुग्रह से वो सब संगति में हैं, विभिन्न जगहों में हैं। और आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें और यहाँ की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और मेरे शरीर में भी अनेक प्रकार की तकलीफ़ें हैं। कुछ लोग जानते हैं कैंसर था मुझे, अभी काफ़ी प्रभु ने चंगाई दिया। और अब लिवर का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें जो है नर्व में कई गाँठें लगी, बाँध रखा है, तो इसलिए ज़्यादा यात्रा करना, हिलना थोड़ा दिक्कत होता है। और प्रभु फिर भी मुझे अपने पंखों तले मुझे सुरक्षित रखा है और आशीष दे रहा है और प्रभु में मैं खुश हूँ। और आगे मैं इसी इसी संबंध में मुझे आज ये टॉपिक चुनने का मौका मिला, परेशानियाँ, विश्वासी जीवन में परेशानियाँ क्यों आती है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जब परेशानी आती है और कई प्रकार की परेशानी आती है। उस परेशानियों के बारे में विश्वासी लोग और अविश्वासी लोग कई प्रश्न करते हैं। जैसे मसीही विश्वासियों के जीवन में परेशानी क्यों आती है? अविश्वासियों के जीवन में भी आती है, विश्वासी के जीवन में आती है, परंतु मसीह को पहचानने के बाद में मसीह विश्वासियों के जीवन में परेशानी क्यों आती है? पॉइंट। दूसरा प्रश्न है, यीशु आपके साथ होने पर भी दुःख क्यों होता है? हमारे साथ यीशु है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मुझे लगता है इनमें से अधिकतर बहनें जो है मसीह को ग्रहण किए हैं। और उसके बाद भी हमारे जीवन में प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी दुःख या तकलीफ क्यों आते हैं? और सवाल है, तीसरा सवाल है, शैतान विश्वासी जीवन में किस प्रकार काम करता है? चौथा प्रश्न है, मुश्किलें या परीक्षाएँ या बीमारी, दुःख जो भी है जीवन में क्यों आती है? हम में से प्रत्येक लोगों को दुःख भी है, परेशानी है, बीमारी है, तो ये क्यों आती है? या हमारे साथ परमेश्वर है, मसीह है, फिर भी हमारे जीवन में दुःख और परेशानी और परीक्षाएँ जीवन में आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो इससे संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न हैं जो हमसे लोग पूछते हैं या हमारे मन में ही इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और परेशानी या तकलीफ के कितने प्रकार हैं? कई प्रकार की तकलीफें हमारे जीवन में आती है।
कुछ तकलीफें आर्थिक तकलीफ होती है। आर्थिक तकलीफ इन दिनों में बहुत लोगों को है। अगर कहते हैं कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये आर्थिक तकलीफ जो है मनुष्य के जीवन में, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी के जीवन में आर्थिक तकलीफें आती हैं। और दूसरा है शारीरिक तकलीफ या अनेक प्रकार के रोग। हम में से अनेक लोगों को, केवल मैं ही नहीं हूँ, मुझे मालूम है बहुत लोगों को शारीरिक तकलीफ होती है और अनेक प्रकार के रोग और परेशानियां जीवन में आती है। तीसरा है शत्रुओं से तकलीफ। शत्रुओं से तकलीफ जो है सबके जीवन में है। इन दिनों में ज्यादा हम देखते हैं कि मसीही लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम पतरस की पुस्तक पहला पतरस 5वां अध्याय 6 से लेकर 10 पदों में जब हम देखते हैं कि पौलुस जो है किस प्रकार तकलीफों से जूझा था, किस प्रकार शत्रुओं से उसको जो परेशानियां हुई थी, उन बातों को हम पतरस के जीवन में देखते हैं। बहुत अधिक परेशानियों का पतरस को सामना करना पड़ा, उस बातों को भी हम देखते हैं। तो शत्रुओं से तकलीफ जो है ये आजकल आज के इस युग में बहुत विश्वासियों को हो रहा है। और बच्चों की बीमारियां, हम में से अनेक लोग विवाहित हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों को कुछ बीमारियां होती हैं तो पेरेंट्स का उस पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है, परेशान होते हैं। और इस प्रकार की बीमारियां होती है तो हमारे बच्चों को क्यों बीमारी हुई, दूसरी जगह के बच्चे तो सही हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में आती है या तकलीफें हमारे जीवन में होता है। और अगला है अपनों के बिछुड़ने की तकलीफ। अपनों के बिछुड़ने की तकलीफ में अगर पति है तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो पति नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के माँ बाप बिछुड़ गए हैं। इस प्रकार अपने लोग जो है कभी कभी बिछुड़ने का मौका हो जाता है। तो इस प्रकार की जो मानसिक तकलीफ लोगों के ऊपर बीतती है वो एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में हम देख सकते हैं। उससे कभी कभी लोगों को मानसिक तकलीफ भी काफी सहना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगला है पारिवारिक क्लेश। पारिवारिक क्लेश काफी परिवारों में हम देखते हैं। पति पत्नी का आपस में झगड़ा, माता पिता का बच्चों के साथ में झगड़ा और अनेक प्रकार के क्लेश। बच्चे जो हैं कभी कहना नहीं मानते हैं या परिवार में शांति का माहौल नहीं रहता है। इस प्रकार अनेक पारिवारिक क्लेश जो है घरों में देखते हैं। ये भी एक परेशानी है। अकेलापन या मसीह में अकेला होने का तकलीफ। कभी क्या है दूसरे हमसे बिछड़ जाते हैं या लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं। किसी का पति छोड़कर चला गया है, पत्नी छोड़ के चले गई है। तो इस प्रकार अनेक अकेलापन लोगों के जीवन में होता है। तो ये भी एक प्रकार की तकलीफ या परेशानी है। और अनाज्ञाकारिता, बच्चों से खास करके बच्चे आजकल मैंने कई पेरेंट्स से बोलते हुए सुना है कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं। अब कुछ बच्चे बचपन में नहीं मानते, कुछ बच्चे बड़े होने के बाद नहीं मानते। तो इस प्रकार जो है एक अनाज्ञाकारिता एक घर में परेशानी या तकलीफ का एक बहुत बड़ा मौका देता है। तो उससे माता पिता बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं यदि बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं और वो प्रभु की संगति में से अलग हो जाते हैं या प्रभु के वचन से अलग हो जाते हैं। उन लोगों के माता पिता बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो ये भी एक परेशानी या तकलीफ का एक प्रकार है। और अगला है संतान ना होने का तकलीफ। अनेक परिवारों में संतान नहीं है तो लोग सोचते हैं मैं मसीह में इतने साल से मैं मसीह में हूँ या मसीह के संगति में हूँ, फिर भी मुझे संतान नहीं है। ऐसा क्यों मेरे साथ होता है? मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, फिर भी मुझे संतान नहीं है। मैं प्रभु को इतना स्थान देती हूँ, फिर भी मुझे संतान नहीं है। हम पहला शमूएल 1 का 10वें अध्याय में हन्ना के बारे में देखते हैं। हन्ना जो है बहुत अधिक परेशान थी, बहुत अधिक तकलीफों से उसको पेनिन्ना के साथ में जब अपना जीवन बिता रही थी, बहुत अधिक निंदा कष्ट को उसने सहा था।
और राहेल के जीवन में भी हम देखते हैं, बच्चे उसके पास नहीं थे, वो प्रभु से गिड़गिड़ाकर विनती करती थी। ये दोनों बहनों का हम देखते एक उदाहरण है, जो प्रभु के पास संतान न होने के पास प्रभु से मांग करके प्राप्त करी थी। तो अगर संतान नहीं भी होता है तो ये प्रभु की ओर से है, इस बात को हमें समझना है। ये और ये पर जब संतान नहीं है तो वो भी एक हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में हो, एक तकलीफ के रूप में हम देखते हैं। तो ये थी हम परेशानी या तकलीफ के प्रकार। अनेक प्रकार की परेशानियां हम मसीहियों को झेलना पड़ सकता है। और आगे हम देखेंगे। इन परेशानियों से जो है, जो जीवन में हमारे जीवन में आती है, उसका उपाय को हम देखेंगे। परेशानियां जीवन में सभी की आती हैं, परंतु उसका उपाय जो है हम प्रभु के वचन में किस प्रकार हमको उसका निवारण मिलता है, या किस प्रकार हम उसको परेशानियों से किस प्रकार हम उसका एक कारण देख सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। इन बातों को हम अभी तक तो हमने परेशानियों के प्रकारों को देखा कि किस किस प्रकार की परेशानी आती है, और परेशानियों किस प्रकार की परेशानियां हैं और परेशानियों के क्या क्या प्रकार हैं, उन बातों को देखा। अब हम इसका एक उपाय के रूप में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर के नजदीक आने के लिए प्रभु का वचन हमें प्रभु परमेश्वर के नजदीक लेके आता है, इस बात को हम जानते हैं। तो हमारे जीवन में जब तकलीफें या दुख आती है तो हमें बहुत अधिक परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए, और हम आते भी हैं। तो हम इस बारे में भजन संहिता 34वां अध्याय देखेंगे। 34वां अध्याय का 7वां और 8वां वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो परमेश्वर के नजदीक आने का हमारा बहुत अच्छा एक उपाय है कि हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आना। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ नहीं है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में, जैसे पौलुस कहता है, मेरे जीवन में एक कांटा है, उस प्रकार जो है छोटी बड़ी कांटे जो हमारे जीवन में आती है, तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला। जब तक हम उसको चखेंगे नहीं, किसी भी चीज का और टेस्ट नहीं करके देखेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा उसका टेस्ट कैसा, खट्टा है या मीठा है, कड़वा है। तो वही वचन के द्वारा हमें ये बताया गया कि परमेश्वर के नजदीक हमको परख करके देखना है कि परमेश्वर कैसा भला है। जब तक हम परखेंगे नहीं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है और हमारे लिए वो किस प्रकार का कार्य करता है, या हमारी तकलीफ के समय में क्या उपाय करता है। तो दूसरा है परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए। देखेंगे भजन संहिता 34 का 19वां पद। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए हमें हमारे जीवन में विपत्तियों का आना या दुख का आना या तकलीफों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर तकलीफ नहीं है, जैसे हम परमेश्वर के नजदीक आने के लिए देखे थे, वैसे ही परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना है। अपना संपूर्ण तकलीफों को और संपूर्ण आवश्यकताओं को प्रभु पर निर्भर जब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु उसका जरूर एक सॉल्यूशन जरूर देगा हमको, और हमें अपने वचन के द्वारा ये बताएगा कि वह तुम्हारी किस प्रकार रक्षा करेगा और तुम्हारे ऊपर जो विपत्तियां पड़ेगी उनसे परमेश्वर हमको कैसे मुक्त करेगा। अगला पॉइंट है प्रार्थना जीवन मजबूत करने के लिए। हम में से प्रत्येक लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक हमारा मसीही जीवन का एक औजार है।
तो मसीह जीवन में प्रार्थना का बहुत अधिक आवश्यकता है, या हमारे जीवन में अपने जीवन को मजबूत करने और प्रभु के साथ निकट आने के लिए हमें प्रार्थना का जीवन जो है बहुत ही जरूरी है। तो भजन संहिता 34 का 17वां और 18वां पद में हम देखेंगे, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे तकलीफ दुख में पड़े हुओं को क्या करता है प्रभु? उनका उद्धार करता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ये भाग को हम प्रार्थना जीवन के द्वारा देखते हैं कि हमारी जो जीवन है, प्रार्थना के बारे में आगे मैं और बताऊंगी, प्रार्थना जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, परंतु प्रार्थना जो है हमारे जीवन को मजबूत करता है। ये इन बातों से हमें पता चलता है। परमेश्वर का वचन हमें इसमें अच्छी तरह इस बात को बताते हैं कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। यहोवा हमारी याचनाओं को, हमारी विनती को, हमारी परेशानियों को, सबको सुनने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। उस परमेश्वर के सम्मुख हम टूटे मन से यदि जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारी याचनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता और हमारे पिसे हुए हृदय को उनका उद्धार करता है। अगला है परमेश्वर की अनुमति हम पर प्रकट करने के लिए, ताकि हम घमंड न करें। परमेश्वर, जैसे अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब के बारे में आप लोग को पता होगा। अय्यूब जो है अपने जीवन में बहुत अधिक दुख तकलीफ से जीवन बिताया था। क्या हुआ था उसके जीवन में सबको मालूम है। किस प्रकार शैतान ने परमेश्वर से परमिशन लेके उसके जीवन में जो तकलीफ दिया था उसको हम लोगों ने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं। पर परमेश्वर ने वो अनुमति अगर नहीं देता तो शायद अय्यूब के जीवन में ये बातें नहीं होती। और अय्यूब जो है अंत तक के परमेश्वर पर निर्भर था। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ता था, और जो भी परमेश्वर के लिए कार्य करता था वो समय समय पर उसे पूरा करता था। सारे कार्यों को वो पूरा करता था। परंतु क्या है, उसके जीवन में शैतान ने कहा, शैतान उसके जीवन में प्रवेश करा, और परंतु वह स्वयं प्रकट नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उसको कहा कि उसके जीवन को छोड़ करके तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, परंतु वो परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा। तो जब हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कई प्रकार के जब दुख और तकलीफ आते हैं तो हमको किस प्रकार दृढ़ रहना है और परमेश्वर पर निर्भर रहकर अय्यूब की तरह हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है। इस बात को हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं। अगला है शैतान पर विजय पाने वाले मसीह की ओर देखने के लिए। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकने के लिए। शैतान जो है हमेशा देखता है प्रभु पर जो ज्यादा निर्भर है या कोई धर्मी व्यक्ति है तो उसको कैसे गिराया जाए, किस प्रकार उसको उसमें प्रवेश करें और मौका देख करके उसको परमेश्वर के रास्ते से परमेश्वर के रास्ते से उसको हटाएं। इस प्रकार शैतान जो है हमेशा देखता रहता है कि विजय पाने के लिए, परंतु हमें अपने मसीह पर पूर्ण रूप से डिपेंड रहना है या मसीह की ओर हमारी आंखें रखना है। मत्ती 4 अध्याय का 1 से 11 तक हम देखेंगे। मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 तक। यहाँ पर हम यीशु की परीक्षा के बारे में देखते हैं। शैतान किस प्रकार यीशु की परीक्षा लेता है, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। शैतान ने उसको कई प्रकार से गिराने के लिए, मसीह को गिराने के लिए जब देखता है, परंतु
अंत तक के प्रभु के वचन को वो देकर, उदाहरण दे दे करके यीशु मसीह जो है उसको अपने रास्ते से हटाता है। और लास्ट में कहते हैं कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब शैतान जब गिराने की कोशिश करता तो परमेश्वर का वचन हमें थामे रहता है। तो उस परमेश्वर के वचन को यदि हम अच्छी तरह थामे रहें, पकड़े रहें, और उसके परमेश्वर के युक्तियों के सामने हम कैसे खड़े हो सकते हैं और उसके वचन रूपी औजारों को किस प्रकार हम थाम करके अपना जीवन आदि बिताएंगे, जैसे परमेश्वर के वचन के औजारों के बारे में हम जब देखते हैं, आगे पदों में हम देख सकते हैं, उसके बारे में बाद में बताने का है। तो उस औजारों पर, परमेश्वर की युक्तियों के, जो शैतान की जो युक्तियां हैं उसके औजारों को हमें थामे रहना है। उद्धार का टोप पहन करके, झिलम को पहन के, कि किस प्रकार हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह की यहाँ पर हम परीक्षा को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, और किस प्रकार शैतान पर विजय को हम हासिल कर सकते हैं। तो शैतान कभी भी, जब तक हम वचन को, जीवित वचन को हम थामे रहेंगे, तो शैतान हम पर कभी भी विजय हासिल नहीं कर सकता है। तो हमें शैतान पर हमेशा विजय हासिल करने के लिए परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं छोड़ना है, और उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से निर्भर रहकर उसको अंत तक थामे रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जीवन में जब परेशानियां आती है तो हम ढीले हो जाते हैं, या किसी प्रकार की तकलीफें आती है तो हम परमेश्वर के वचन से ढीले हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है इतना अधिक शक्तिशाली है, उससे हमें हमेशा थाम करके और उस पर, उसकी आज्ञाओं को पालते हुए उस पर जब तक चलेंगे, तो शैतान कभी भी हम पर हावी नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है, हमें अपनी प्राथमिकता को जांचने के लिए, हमारी प्राथमिकता हमेशा क्या है ये देखना है। हम किस किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, या अपने पेरेंट्स को देते हैं, या अपने बच्चों को देते हैं, या अपने पति को देते हैं? किसको हम हमेशा प्राथमिकता देते हैं? तो वो हमें जांचना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रायोरिटी क्या है। हम परमेश्वर को कितना स्थान देते हैं, और हमारा स्थान परमेश्वर का हमारे चिंता में या हमारे सोचने में कितना अधिक हमारा स्थान परमेश्वर पर है। मत्ती 6वां अध्याय का 31 से 34 तक देखेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए इसमें बताया गया? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, और धर्म की, परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करना है, ताकि तभी तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएगी जो हमारे लिए आवश्यकता है, या हमारी जो प्राथमिकता है उस पर हमारा क्या रोल होना चाहिए, और हमारा निर्भर हम किस पर रहना चाहिए। जब हम धर्म की खोज करेंगे और परमेश्वर की अपनी आंखें उठाएंगे और हमारा प्रथम स्थान हम परमेश्वर को देंगे, तो जरूर वह हमें सब वस्तुएं, हमें खोज करो तो ये सब वस्तुएं, जो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, ये सब बातों को की चिंता हमारे मन से दूर होगी। मैंने एक बार एक जो अनाथ आश्रम चलाते थे उनके बारे में मैंने एक बार पढ़ा था एक बुक में, कि उन्होंने किस प्रकार वो अगले टाइम के लिए, बच्चे जब 200-300 बच्चे थे, उनको खाने के लिए उनके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, कुछ भी खाने के लिए, अगले टाइम खाने के लिए उन ऑर्फन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो बच्चे भी पूछ रहे हैं क्या खाएंगे हम अगले टाइम, और उनके भी मन में था। और इस प्रकार वो अपने परमेश्वर की और अपनी नजर उठाकर के इन पदों को पढ़ा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, नहीं सोचना हमें, और पूर्ण रूप से उन्होंने परमेश्वर पर निर्भर रहा और प्रार्थना करे कि प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अगले टाइम इन बच्चों को क्या देंगे,
तो उस समय पर एक व्यक्ति गाड़ी भर करके खाने की चीजें लेकर के आता है, क्योंकि उस समय जो कुछ प्रोग्राम उन्होंने किए थे वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और पूरा भोजन जो है वो उन्होंने जो प्रोग्राम अरेंज कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूरे ऑर्फन के बच्चों को, अनाथ बच्चों को बांट दिया जाए। तो उन बच्चों के लिए पूरी भोजन की उस समय व्यवस्था हो गई। जब इस प्रकार हम परमेश्वर पर निर्भर रहने से किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं को प्रभु करता है, ये एक तो छोटा सा उदाहरण है। इस प्रकार हम में से प्रत्येक लोगों के जीवन में भी अनेक उदाहरण अनेक उदाहरण हैं जो हम कभी भी सोचते नहीं हैं, और इतना नहीं, परमेश्वर पर हम निर्भर रहते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को उसको देते हैं, तो वो जरूर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे करके उसको पूरा करता है। कुछ बच्चों के बारे में मैंने इस प्रकार सुना कि आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, उनकी आवश्यकता पूरी हुई। तो हमारे जीवन में प्राथमिकता यदि हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को समझकर जरूर वो पूरा करेगा। अगला है, हमें परमेश्वर की सेवा दूसरों से बेहतर करने के लिए। हम परमेश्वर की सेवा किस प्रकार करते हैं? क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के तरह करते हैं, या कलीसिया में देखते हैं कि उन्होंने तो इतना ही किया, मैं भी उतना ही करूंगी? तो ये होता है कि हमारा विचार, तो हमको हमारा विचार ये होना चाहिए कि हम उनसे भी बढ़कर परमेश्वर की सेवा में कार्य करें। जैसे एक जन परमेश्वर की सेवकाई के लिए या कलीसिया में जो है झाड़ू लगाता, तो अगला 2 काम और कर ले। तो इस प्रकार जो है परमेश्वर की सेवकाई में किसी प्रकार का कार्य हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी प्रकार का भी कार्य हो, तो उस कार्यों को दूसरों से बेहतर करने के लिए हमें हमेशा जागरूक रखना चाहिए। तो हमारा स्थान के बारे में जब हम बताते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा दूसरों से हमेशा बेहतर करें। जब हम बेहतर करेंगे, परमेश्वर हमारी छोटी काम है या बड़े काम है उसको नहीं देखता, परंतु परमेश्वर हम जो परमेश्वर के कार्य को करता है उस पर हमको आशीष देता है। तो इसके लिए हम देखेंगे याकूब की याकूब पहला अध्याय 2 और 3। मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। तो हमारा कार्य पूरे धीरज के साथ में, और जब परीक्षाएं भी हमारे जीवन में आती है तो उसको आनंद समझ करके उसे हम अगर परीक्षा आती है तो उसको आनंद की बात समझना है, और आनंद के साथ में प्रभु की सेवा को हमें करना है, और आनंद के साथ जो सेवकाई हम करते हैं उसमें प्रभु अवश्य प्रसन्न होता है। अगला पॉइंट है परेशानियों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है या किसी प्रकार का दर्द या तकलीफ होता है, तो हम सोचते हैं कि हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम कुछ कार्य नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। परंतु जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के को सौंपेंगे तो परमेश्वर जो है हमारी परेशानियों में भी हमको सेवा करने का मौका देता है। तो हमारी परेशानियों को एक तरफ रख दें और परमेश्वर की सेवा के लिए कार्य करते रहें, क्योंकि पौलुस भी और अनेक लोग हैं जो हम बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, अनेक प्रकार की परेशानियां जब उनके सेवा जीवन में आई तो उन्होंने परमेश्वर की सेवा को नहीं छोड़ा। हम देखेंगे इसके संबंध में फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 12 और 13। फिलिपियों पहला अध्याय 12 और 13। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसमें सुसमाचार ही बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन
से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। हाँ, ये इसमें हाँ इतना ही ठीक है। थैंक यू सिस्टर। फिलिप में जब हम पौलुस के जीवन के बारे में इसमें देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार कैद में था, कैद खाने में था, और उसको जंजीरों से बांधा गया था पैरों में, उसके साथ में सिलास भी था। और जब वो लोग कैदी अवस्था में थे, बंधे हुए थे, पैरों से हाथों से बंधे हुए थे, और जब कारागृह में थे तो भी उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करा और वहां पर बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुनाया। और उस समय भी जब हम देखते हैं कि वो कैद के समय में परमेश्वर के जो कार्य, उनकी परेशानी, दुख, पैर और हाथ बांधने के बाद में किस प्रकार की दुख और तकलीफ होती है हमें मालूम है। तो उस परेशानी में पौलुस किस प्रकार प्रभु के कार्य में लगा, ये बातें हमें बताती है। या बांध और परमेश्वर के वचन निधड़क सुनाने और भी साहस करते हैं। तो हमें किस प्रकार पौलुस ने अपना सेवकाई का कार्य किया और जो जेलर है वो प्रभु को ग्रहण किया देखते हैं। तो उस तकलीफ के समय, परेशानी के समय में भी उसने परमेश्वर के वचन को सुनाने से कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ा, और परमेश्वर की सेवा अनेक परिस्थितियों में भी और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ में परमेश्वर की सेवा की। और समय है ब्रदर, समय और ले सकते हैं। आंटी अगले सत्र 2 बजे। ओके आंटी, 2 बजे दे सकते हैं। ओके ओके, आवाज तो क्लियर है? आवाज क्लियर है। थैंक यू। तो आगे के पदों को हम नेक्स्ट 3 बजे, 2 बजे 2 बजे 2 बजे ओके 2 बजे से बाकी टॉपिक को लेंगे। प्रभु हमें सहायता करें, देता है। उसमें हम अय्यूब का उदाहरण ही देखते हैं। परमेश्वर हमें किस प्रकार हमारे शरीर में तकलीफें आती है या जीवन में हमारी दुख परेशानियां आती है, किस प्रकार की परेशानियां मैंने सबसे पहले बताई थी। परेशानियां कौन कौन सी प्रकार की होती है, उसके अनुसार ही हमारे जीवन को परमेश्वर मजबूत करता है। जैसे हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं, अय्यूब के शरीर में बहुत प्रकार की परेशानी हुई, यहाँ तक कि उनके बच्चे लिए गए और उनके धन दौलत जितनी चीजें थी सारी उनसे ले लिया गया। फिर भी फिर भी वे अपने आप को मजबूत किस प्रकार रखे, ये हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं। और हमें नम्र बनाने के लिए परमेश्वर हम ताड़ना देता है, ताकि हम नम्र बने। हमारे जीवन में तकलीफ परेशानियां जब आती है, उसके द्वारा भी हमें बहुत चीजें सीखने के लिए मिलता है। इन बातों से हम समझते हैं हमें नम्र बनाने के लिए परमेश्वर किस प्रकार तकलीफ देता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 से 11 तक के हैं, पूरा नहीं पढ़ना चाहती मैं। परमेश्वर पिता कभी हमें ताड़ना देता है किस प्रकार, उसको हम 12वें अध्याय के 1 से लेकर के 11वें पद में देखते हैं। और तुम 5th पद में, और तुम उस उपदेश को जो तुम पुत्रों के समान दिया जाता भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। तो हमारे जीवन में दुखों का, तकलीफ का, ताड़ना का बहुत ही होना आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की ताड़नाएं नहीं होगी तो क्या लिखा है इसमें कि हम पुत्र नहीं। इसलिए जीवन में दुख और तकलीफ का होना अवश्य है। अगला हम देखते हैं, हमें शांति और सांत्वना देने के लिए हमारे जीवन में तकलीफें आती है। नीति वचन 24 उसका 10वां पद में हम देखते हैं, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है।
तो हमको प्रभु यीशु मसीह शांति देता है, सांत्वना देता है कि तुम्हारे जीवन में जो विपत्ति या परेशानी आती है उस समय हम साहस हमें नहीं छोड़ना है, ताकि हम शक्तिहीन ना हो जाए। हम अपने धैर्य को बनाए रखें तो परमेश्वर हमें बल देगा, शक्ति देगा। ये हम प्रभु के वचन से समझ सकते हैं। और आगे के पदों में हम अगला पॉइंट देखेंगे, परेशानियों का सामना कैसे करें। परेशानियों हमारे जीवन में आती है, हर किसी के जीवन में आती है, तो उनका सामना हमें किस देखेंगे। अपना ध्यान तकलीफों से हटकर परमेश्वर की ओर लगाएं। हमेशा हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हम प्रभु को भूलना नहीं है। कभी कभी ऐसा ही जीवन में देखा जाता है कि जो तकलीफ आती है तो मेरे जीवन में ये तकलीफ आई करके हम उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर हमारा तकलीफों को एक तरफ रख करके परमेश्वर की ओर अपना मन लगाना है। इस बात को हम पौलुस के जीवन से प्रेरितों 16 अध्याय में हम देखते हैं। पौलुस और सिलास जो है, तकलीफ पौलुस के जीवन में जब हम पूरा ही देखते हैं तो पौलुस सॉरी काफी तकलीफ को सहा था, और उसने फिर भी अपना जीवन अंतिम क्षण तक, जब उसको मौत की सजा सुनाई गई थी, तब तक वो रोम में रहकर भी परमेश्वर के लिए उसने कार्य किया। अपनी सेवा में उसने लगातार लगे रहा। अपनी शारीरिक तकलीफ या मानसिक तकलीफ, किसी प्रकार की पानी में से जहाज की तकलीफ, बहुत सारी तकलीफों को पौलुस ने सहा था, और कारागृह का तकलीफ, सब तकलीफों के बीच में भी रह करके वो परमेश्वर की ओर अपना मन लगाया। अगला हम देखते हैं, अपना ध्यान परमेश्वर के चरित्र की ओर लगाए। हम तकलीफों को लेकर के या परेशानियों को लेकर के बैठना नहीं है, परंतु जितना समय हमें मिलता है उस समय हम परमेश्वर के चरित्र की ओर लगाना है। लूका 23वां अध्याय में हम देखते हैं, 23वां अध्याय 35 से 38 तक। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो लोग उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, और जब उनकी निंदा कर रहे थे, तो तभी भी वो यीशु मसीह परेशान नहीं हुए और उन लोगों को क्षमा किया। ये बात हम देखते हैं, कितना दुख और तकलीफ का समय था ये। हम देखते हैं जब क्रूसारोहण के समय में, और तभी भी वो अपने परमेश्वर को पुकारे और लोगों को माफ किया, बल्कि उस और अपना ध्यान नहीं दिया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस दर्द का 1% भी हम नहीं सहते हैं, तो वो कितना दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। तो उस परमेश्वर को याद करके हमें अपने तकलीफों को भूल करके परमेश्वर के चरित्र की ओर अपना ध्यान लगाना है। इसमें और भी रेफरेंस है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है, प्रार्थना के साथ अपनी नजर परमेश्वर पर लगाएं। प्रार्थना एक बहुत मुख्य कारण है परेशानियों का सामना करने का। प्रार्थना नहीं तो कोई जीवन नहीं है। प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना के अनेक प्रकारों को देखते हैं, किस किस प्रकार अपनी नजर हमें परमेश्वर की ओर प्रार्थना के साथ लगा सकते हैं, और किस अवसरों पर हमें प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना में हम अपना समय किस प्रकार बिताना चाहिए। हम अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जैसे आवश्यकता के लिए, और हमें कुछ कार्य प्राप्त हुआ तो धन्यवाद के लिए, और कोई मार्गदर्शन हमें जब चाहिए, जैसे कोई नौकरी की है, 2 जगह बुलाए हैं तो किसको चुनूं, कोई मैरिज प्रपोजल है तो मैं किसको चुनूं। इस प्रकार की अनेक समस्याएं जीवन में आती है, तो वो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम अपना प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकते हैं, और आराधना के रूप में भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। रोग और दुख क्लेश के समय में हम प्रार्थना करते हैं। कुलुसियों 4 अध्याय के 2 पद में हम देखते हैं, और पश्चाताप से भर करके हम प्रार्थना करते हैं। जैसे कि योना के जीवन में हम देखते हैं, योना जब गलती करता है और
पश्चाताप करता है कि मैंने जो किया, मुझे जो कहा गया, मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हूँ, तो वो पश्चाताप करता है और अपना जो समय है वो पश्चाताप के लिए वो प्रार्थना करता है। और प्रार्थना की शक्ति के बारे में भी हम परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री 5वां अध्याय का 13वें पद से देखते हैं। विश्वास की प्रार्थना को हम आगे देखते हैं, विश्वास भरी प्रार्थना। नहम्याह की पुस्तक में हम देखते हैं नहम्याह किस प्रकार विश्वास के साथ में उसने जब यरूशलेम के मंदिर के टूटे जाने पर वो विश्वास के साथ में उसकी दीवारों को खड़ा करता है और किस प्रकार वो उसमें आगे बढ़ता है, उस बातों को हम नहम्याह की पुस्तक को अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि किस प्रकार नहम्याह अपने विश्वास के साथ में परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि रखता है और परमेश्वर उसके दृष्टि पर कृपा करता है और वो उपवास के साथ में प्रार्थना करता है और राजा के सम्मुख जाने के लिए प्रार्थना करता है और हृदय की वेदना के साथ में और अपनी परेशानियों को लेकर के और अपनी गलतियों को माफी मांगते हुए भी वो प्रार्थना करता है, क्योंकि इस्राएलियों ने जो गलती किया था उसके लिए भी नहम्याह ने माफी मांग करके प्रार्थना किया था। और दुखी और निराश दुखी लोगों के लिए प्रार्थना में समय बिताए। दुखी लोगों की कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने आप के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। जैसे हम ग्रुप में बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, उन लोगों के लिए खास करके प्रार्थना करते हुए मैंने कई लोगों से सुना है। परंतु जब हम प्रार्थना ग्रुप में करते हैं तो हमारी आवश्यकता ज्यादा है कि दुखी लोग जो परेशान हैं, अनेक प्रकार से तकलीफ में हैं, उन लोगों के लिए हमारा समय जो है प्रार्थना बिताएं और अपने घर की आवश्यकताओं को या अपनी पर्सनल प्रेयर को हम घर में भी प्रेयर करके समय बिता सकते हैं। इसमें भी हम अय्यूब के बारे में भी हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जब वो मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, जब अय्यूब के मित्र लोग उसको अनेक प्रकार से उसको गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो अय्यूब जो है उनके लिए भी प्रार्थना करता है। अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय के 10वें पद में हम देखते हैं। समर्पण की भावना से कार्य प्रार्थना करना या कार्य करना है। जो समर्पण की भावना का मतलब है कि हम जो भी कार्य करें समर्पण की भावना के साथ करें, कुछ पाने की आशा में नहीं, परंतु हम देने की आशा में या प्रभु से प्राप्त करने की आशा में, प्रभु की से प्राप्त करने की आशा, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से हमें प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और या हमें हमें कार्य जो भी करते हैं हम, जैसे दूसरों की सेवकाई हो गई, कलीसिया की सेवकाई हो गई, अनेक प्रकार के कार्य जो भी हम करते हैं वो एक समर्पण भावना के साथ में हमें करना चाहिए। भजन संहिता 132 और 135 पदों में हम देखते हैं। परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद में समय बिताएं। जो समय हमें मिलता है अपनी परेशानियों के समय में, उसको हम स्तुति धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी है। केवल परमेश्वर से मांग कर ही प्राप्त नहीं करना, बल्कि जो कुछ हमारे जीवन में उसने किया है उसके लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु हमें इस योग्य बनाया और जो तू दुख तकलीफ हमारे जीवन में आया, ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। जो भी दिया गया है वो प्रभु की महिमा के लिए है, मिला हमको। इस विचार से हमें हमेशा प्रार्थना और स्तुति और धन्यवाद में अपना समय बिताना है। भजन संहिता 34वें अध्याय का पहले पद में हम देखते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हमेशा हर समय हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, कुछ समय के लिए नहीं, हर समय। जब भी हम कोई भी दर्द को जब सहते हैं तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे कि मैं इस दर्द को सह सकूं और प्रभु जो कुछ दिया है वो मेरे जीवन में उसके द्वारा प्रभु का कार्य हो सके। तो हर समय हमें प्रभु को धन्यवाद करना और हमेशा हमारे मुख से स्तुति और भजन होना चाहिए।
परमेश्वर की इच्छा जान करके आगे बढ़े। परमेश्वर की इच्छा को हमेशा जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के परेशानियां हमारे जीवन में आती है तो उससे प्रभु की क्या इच्छा है। लूका 22वां अध्याय के 42वें पद में हम देखते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पर जब अति वेदना के साथ में जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका भी यही था मकसद कि प्रभु मेरे पास से चाहे तो इस कटोरा कर, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण होना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य करेगा और उसकी इच्छा को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे जीवन में अवश्य ही कार्य करेगा। बच्चों के लिए प्रार्थना करें। बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करें। बच्चों के लिए प्रार्थना करना एक मसीही बहन या माता का बहुत ही जरूरी, आवश्यक, अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि बच्चे आजकल जो है आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, माता पिता के कहने को नहीं मानते हैं और बुरी संगतियों में फंसते जा रहे हैं। तो हमें आवश्यक है कि बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। नीति वचन 22 का 6वां पद में देखेंगे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। जब बच्चा बिल्कुल ही छोटा हो, जब से हमें छोटे से छोटे उम्र से ही प्रभु के मार्ग पर चलना उसको सिखाना पड़ेगा। सिखाना बहुत ही जरूरी है, तभी वो एक उम्र के बाद में समझने लगेगा कि मेरे माता पिता ने या परमेश्वर का वचन किस प्रकार में मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। वो एक दिन उसके जरूर बुढ़ापे में भी वो उससे नहीं हटेगा। बुढ़ापे तक के उसके जीवन में उस बातों को स्मरण रखेगा और परमेश्वर के वचन को याद रखेगा। तो हम माताओं के लिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का वचन बच्चों को बता करके, बचपन से ही बता के दें और उस मार्ग पर चलाने की कोशिश करें। समस्याओं से लड़े। पहला शमूएल में हम देखते हैं हमारे जीवन में जब समस्या होती है, आती है, तो उससे लड़ना और जूझना भी हमारा कर्तव्य है। पहला शमूएल 17वां अध्याय, कोई पढ़ सकता है? (45 and 46) दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसको तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। तो यहाँ पर हम दाऊद जब पलिश्तियों से लड़ता है तो उसका विश्वास को देखते हैं। एक छोटा सा बालक था और पलिश्ती बहुत सारे थे और भीम का एक मनुष्य भी था, परंतु उनके संग जो भाला और जहाँ सांग लिए हुए उसके पास आया था, फिर भी वो हिम्मत किस प्रकार था, वो किसके नाम से लड़ रहा था? मैं परमेश्वर के नाम से, उसने, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ, उस परमेश्वर की ओर उसने देखा और उस समस्याओं से लड़ा। तो हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की जब समस्याएं होती है तो अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे वो जरूर हमारी समस्याओं का हल कर सकता है। ये दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। कुछ बातें जो है हमारे जीवन में होना भी अवश्य है, जैसे दुखों का होना अवश्य है। दुख हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इन बातों को हमने पहले भी देखा था। और कुछ बीमारियां भी, भजन संहिता 119 का 71 में है, मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो भजन संहिता में 119 के 71 में लिखा हुआ है। तो जब दुख होता है तो हमारे लिए समय बहुत है। मैं अपने जीवन में जब बताती हूँ तो मुझे जब बीमारी और सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद में मैं आराम में थी, तो मुझे बहुत समय मिला प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। तो मैं यही समझती हूँ और ये पद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है
कि जो दुख मेरे जीवन में हुआ उससे परमेश्वर की विधियों को सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिला और परमेश्वर का वचन में मनन करने के लिए बहुत समय मिला, क्योंकि पहले इतना समय नहीं निकाल पाती थी क्योंकि कई कामों में लगी रहती थी। परंतु उस समय मुझे बहुत अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन को पढ़ सकूं, मनन कर सकूं। बीमारियों का होना भी अवश्य हमारे जीवन में, बीमारियां जब आती है तो हम और प्रभु के नजदीक होते हैं, नजदीक होते जाते हैं और अवसर को प्राप्त करते हैं। अनुचित रीति से भोजन लेना वह थोड़ा हटकर है। क्यों प्रभु अनुचित रीति से भोजन लेने से हमारे शरीर में जो है या हम में पाप का प्रवेश होता है, ये इस बात को यहाँ पर दिखाया है। तो प्रभु की संगति में यदि हमें बढ़ना है तो अपने आप को जांचना है, अपने अपने आप को पवित्र करना है, नहीं तो अनेक प्रकार के दुख और तकलीफें आएगी। ये हम पहला कुरिन्थियों 11 के 28 और 31वें पद में हम देखते हैं। जब प्रभु भोज के समय में हम इस बात को मनन करते हैं अक्सर कलीसियाओं में। तो प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो किस प्रकार लेना चाहिए और अनुचित रीति से लेने से क्या होता है, इस भाग को यदि आप लोग बाद में घर में बैठ करके पढ़ के मनन कर सकते हैं। और परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए, परमेश्वर की महिमा यदि हम पर प्रकट होना है तो हमारा समय, हमारा मन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को हमारे द्वारा हम प्रकट कर सकें। दुख और तकलीफ के समय में भी हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। चंगाई लोगों पर प्रकट करने के लिए, कोई बीमारी हम प्रार्थना करें और उसमें हमें चंगाई प्राप्त होता है तो हमारे लिए एक गवाही है कि हमने अनेक लोगों पर हमें यह प्रकट हुआ कि हमारा परमेश्वर जो है जीवित है और वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है और हमें हमारे परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हम एक गवाही के रूप में हम बता सकते हैं। ये यूहन्ना 9वां अध्याय का 2 और 3 पद में हम देख सकते हैं। शारीरिक ख्याल न रखना, कभी कभी हमारे जीवन में हम अपने शरीर की ओर ख्याल नहीं रखते हैं। खास करके बहनें जो हैं अपना समय पूरा काम में बिता देती हैं और अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देती। कभी खा लिया, खाना तो ठीक है, टाइम पर नहीं खाती हैं और टाइम पर अपने कार्यों को नहीं करती हैं और घर का ख्याल रखते हुए और घर के लोगों का, मेंबर्स का ख्याल रखती है और अपने शरीर का ख्याल नहीं रखती तो भी शारीरिक तकलीफें जो है जीवन में प्रवेश करता है। इसके लिए काफी उदाहरण भी है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं। जो शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, उसका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और समय पर भोजन लेना और अपने शरीर को संभाल कर रखना ये बहुत ही आवश्यक है। और सद्गुणों को प्रकट करने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय के 4 से लेकर के 10वें पद में है कि समस्याओं के साथ हमें जीना है, बिना कुड़कुड़ाए जीना है। और कुछ घटनाएं जो है हमारे जीवन में आती है, जैसे नहम्याह के जीवन में आया और हनन्याह और सफीरा के जीवन से भी हम देखते हैं कि किस प्रकार का कार्य उन्होंने किया और उनके जीवन में पाप का प्रवेश हुआ। तो अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो हमें शैतान से लड़ने के लिए हमें मजबूर करती है और हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शैतान से हमें लड़ना है और अपना समय जो है प्रभु की सेवा में बिताना है। इस बात को हम देखते हैं। अपना जितना समय हमें प्रभु देता है उसको अलग करते हुए प्रभु की सेवा में समय बिताना, ये अनेक बार इसी बात को बताया गया है। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय में हम देखते हैं। 6वां अध्याय, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 4था अध्याय नहीं है, 6वां अध्याय का 1 से 10 तक है। तो एक स्त्री का एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, केवल 2 पैर थे और उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, 2 साल का, 2 साल से भी छोटा था और उसका पति उसको छोड़ करके चले गया था। परंतु वो स्त्री बिना दोनों हाथ के उस बच्चे के लिए भोजन किस प्रकार बनाती थी। मैंने एक
बुक में देखा था, पढ़ी थी। तो वो अपनी परेशानियों को का सामना खुशी के साथ करती थी, खुशी के साथ करते हुए अपनी परेशानियों को, उस बच्चे को भी पालती थी, अपना जीवन यापन के लिए वो धन भी इकट्ठा करती थी, कंप्यूटर में कुछ काम करके वो उसके लिए अपनी बच्चे का और अपना कार्य के लिए अपनी कमाई करती थी, और जो है वो अपने जीवन को बिताती थी। जबकि हमारे पास दो दो हाथ है, दो पैर हैं, फिर भी कभी कभी हम लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं। परमेश्वर के कार्य के लिए या अपने कार्य के लिए किसी प्रकार का ढीलापन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर में स्थिर रहकर, चुस्त रह करके परमेश्वर के कार्य को करना चाहिए। नीति वचन इसमें एक अच्छा उदाहरण दिया है। नीति वचन 31वां अध्याय 30वां पद 31:30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इस अध्याय को पूरा जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह एक स्त्री के लिए एक राजा की सलाह है कि वो स्त्री किस प्रकार अपना जीवन यापन करती थी और किस प्रकार वो घर के कार्यों में और अपने एक आदर्श पत्नी के रूप में किस प्रकार अपना जीवन बिताई थी, उसके बारे में इस 31वां अध्याय आप लोग बार बार पढ़िए। ये अक्सर पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत अधिक उत्साह भरता है। तो ये अध्याय को हमें पढ़ना चाहिए। खास करके नई बहनों को भी पढ़ना चाहिए, जो अभी नए नए विवाहित है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो अपने जीवन को किस प्रकार चलाना चाहिए और जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। तो किस प्रकार वो अपने घर के कार्यों में जीवन बिताती थी और किस प्रकार एक पति का नाम को वो ऊंचा करती थी, इस बात को हम देखते हैं। और अपना जीवन को सुंदरता की ओर और न बिता करके परमेश्वर के भय में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अपनी सुंदरता को देख करके कोई प्रशंसा करे या ना करे वो बात अलग है, परंतु जो यहोवा के भय में अपना जीवन बिताता है और परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के कार्य में, उसकी सेवकाई में और उसकी महिमा प्रकट करने के लिए और नम्र होकर के जो कार्य करता है उसकी प्रशंसा किया जाएगा। परंतु जो सुंदरता को या हमारे मेकअप को किसी को प्रभु नहीं देखता है, हमारे अंदर की आवाज को, हमारी आंतरिक आवाज को प्रभु देखता है कि हम किस प्रकार अपना जीवन प्रभु के कार्य के लिए या प्रभु की सेवकाई के लिए किस प्रकार बिताते हैं। इसी बातों की ओर हम प्रभु हमको जांचता है। तो आज का ये वचन में मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रभु के वचन में हमें किस प्रकार जीवन बिताना है, चाहे हमारे जीवन में जैसे भी दुख और तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां सब भी जब भी आती है, परंतु हमारा जीवन जो है प्रभु की महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए किस प्रकार बिताना है। और शैतान से लड़ करके, शैतान हमें कभी कभी गरजने वाले सिंह के समान जब हम देखते हैं, गरजने वाले सिंह के समान हमें नीचे गिराने के लिए बहुत कोशिश करता है, परंतु हमें अपने जीवन में स्थिर रहना है और स्थिर रहते हुए प्रभु के वचन में और प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु आशीष दें। प्रभु की स्तुति।